हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ग्रुप की डेफिनेशन आप लोगों को पता है सबको। ग्रुप की क्या है कि आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट जी होगा विथ सम बाइनरी ऑपरेशन ओ। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। और अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप, राइट। तो आपको 4 प्रॉपर्टी, अगर आपको क्वेश्चन है कि किसी को सेट को ग्रुप प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, existence of identity and existence of inverse। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नंबर्स के ग्रुप के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दिस ये ग्रुप, ये हमने आपको बताया था। द सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दिस ये ग्रुप, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। अगर ए एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स माइनस से होगा। और एबिलियन ग्रुप भी होगा, ऑब्वियसली ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप बनाएगा, इसकी आइडेंटिटी जीरो होगी, हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स माइनस ए होगा। इसी तरीके से इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर आर इस तरीके से डिनोट करें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिस इज अ ग्रुप, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिस इज अगेन अ ग्रुप। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स के सेट क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो ये जो क्यू है, अगर इसमें से हम जीरो को हटा दें, इसको क्यू स्टार से नोट करें, क्यू स्टार का मतलब क्या, क्यू माइनस जीरो, दिस ये ग्रुप। जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसलिए क्या है, जीरो को हमको हटाना पड़ेगा, तब आपका क्लोजर तो ऑब्वियसली होगा। कोई भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगेन रेशनल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा नंबर्स, और आइडेंटिटी इसकी 1 होगी, और इन्वर्स हर एलिमेंट का आपका एग्जिस्ट करेगा, ए का इन्वर्स 1/a। अगर जीरो भी होता तो 1/0 इन्फिनिटी तब नहीं करता। इसी तरीके से आर नॉन जीरो रियल नंबर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएंगे, और इसी तरीके से नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये तो नंबर्स ग्रुप की हमने आपके पास बात की थी। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर्स पे ही कुछ ग्रुप, लेकिन जिसमें ऑपरेशन इस तरीके से ना डिफाइन करिए, बल्कि हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि अगर हम ले लें पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, राइट। लेट्स सपोज दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, सच दैट, जहाँ पे ओ हमारे पास क्या डिफाइन किया है, वेयर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, राइट। ये ए बी बाई टू ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, कोई भी दो एलिमेंट ए और बी ले रहे हैं तो उनका आपका ऑपरेशन क्या आ रहा है, ए बी बाई टू आ रहा है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हमको चेक करना है कि दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्लोजर का मतलब क्या है, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब हमको ये शो करना है कि ए ऑपरेशन बी इसमें बिलोंग करेगा। देन ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ये डिफाइन क्या है आपके पास, ए बी बाई टू। ऑब्वियसली ए और बी अगर रेशनल है तो ए बी बाई टू भी एक रेशनल नंबर होगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी ए बी बाई टू भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, सो दिस इम्प्लाइज दिस ओ इज दिस इज क्लोज्ड, ठीक है ना। सो दिस इज क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेट है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी आपको चेक करनी है। एसोसिएटिविटी आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, लेट दिस ए बी सी आर यानी 3 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो आप क्या निकालिए, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए बी बाई टू। नाउ ए ऑपरेशन बी को ऑपरेट कीजिए सी से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी बाई टू ऑपरेशन सी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई भी दो एलिमेंट का हम कह रहे हैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये और उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, दिस इज ए बी सी बाई 4, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्या निकालिए,
बी ऑपरेशन सी की वैल्यू निकालिए, दिस इज बी सी बाई टू। नाउ दिस ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज द ए ऑपरेशन बी सी बाई टू। सो दिस इज ए बी इंटू सी बाई टू इंटू टू, ए बी सी बाई टू। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एज द सेम एज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया। अब आपको नेक्स्ट इसमें क्या चेक करना है, आइडेंटिटी। इस सेट की आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी आपको पता है ऐसा एलिमेंट इस सेट में जो क्या है, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट को अगेन दे दे। तो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर रहा है, ई सम पॉजिटिव रेशनल नंबर सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, फॉर ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर दैट इज ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, ए ऑपरेशन ई बाय डेफिनेशन क्या है, ए ई बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। सेम इसी तरीके से लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी हम दोनों चेक करेंगे। तो हमको ए की दिखा दें, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा तो ई इज इक्वल टू टू। तो इसका मतलब क्या, टू इज द आइडेंटिटी। सो टू इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। टू आइडेंटिटी आप चाहे तो वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट थ्री ले ली, सपोज ए इज इक्वल टू थ्री, तो थ्री ऑपरेशन टू, तो ये कितना आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमको अगेन यही एलिमेंट देने। थ्री ऑपरेशन टू क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू टू बाई टू, सो विच इज़ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है ना। सो ए ऑपरेशन बी इज ए। तो इसका मतलब क्या है कि टू इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट आपको चेक करना है इनवर्स। अगर कोई एलिमेंट दिया है उसका इनवर्स क्या होगा और वो एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आप मान लीजिए कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर दैट इज दिस बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो मान लीजिए कि सपोज देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव सच दैट ए ऑपरेशन बी इज आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या हो गया, ए बी बाई टू, बाई डेफिनेशन आइडेंटिटी इज टू। तो दिस इम्प्लाइज हमको बी की वैल्यू, ए हमको दिया है तो हमको बी निकालना है। तो बी इज इक्वल टू फोर बाई ए, ठीक है। ऑब्वियसली ये नॉन जीरो एलिमेंट है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो फोर बाई ए एग्जिस्ट करेगा। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, इसका मतलब बी ऑब्वियसली क्यू पॉजिटिव है, तो बी इज़ द इनवर्स। सो द इनवर्स ऑफ ए इज़ फोर बाई ए। चाहे तो चेक कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए इन दोनों का ऑपरेशन कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी है आपके पास, टू है। तो दिस इज ए इंटू फोर बाई ए बाई टू, ठीक है। सो दिस इज टू। सो ए ऑपरेशन बी इज द आइडेंटिटी। सो दैट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस। सो दिस इनवर्स हर एलिमेंट का, इसका मतलब क्या, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कैसा, ये क्या हो गया, एक ग्रुप बना रहा है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ग्रुप स्ट्रक्चर है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये आपका पास क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है, अगर कोई सेट दिया है कि ग्रुप है नहीं, तो आपको देखना है कि वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमको दिया हुआ है, सपोज एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमको दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम बोल रहे हैं जेड को सेट ऑफ इंटीजर्स, ध्यान रखिएगा। सम बाइनरी ऑपरेशन ओ दिया है जो इस तरीके से डिफाइंड है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है ना। ये अगर हमको डिफाइन किया है तो हमको ये प्रूफ करना है कि दिस सेट ऑफ इंटीजर अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। तो सबसे पहले हमको क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए इस सेट के, दैट इज ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, देन ऑब्वियसली दिस ए ऑपरेशन बी विच इज ए प्लस बी, ए और बी इंटीजर, तो ए प्लस बी भी इंटीजर होगा और ए प्लस बी प्लस वन भी इंटीजर होगा। तो ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। सो क्लोजर प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड। नंबर दो, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए आप
इसमें चेक कर सकते हैं, ये आप खुद देखिएगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या इसके बराबर आ रही है नहीं, तो ये एसोसिएटिव भी होगा। पहले आप ए ऑपरेशन बी की वैल्यू निकालिए इसकी, फिर इसको सी से ऑपरेट कीजिए। एक हम निकाल के दिखाएं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या हो गया कि दिस इज ए प्लस बी प्लस वन ऑपरेशन सी। ठीक है, तो आप देखो इसको इसके हाथ ऑपरेट करना है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी को ऑपरेट करें तो ए प्लस बी उसके हाथ 1 ऐड कर दें, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस वन, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस वन, तो ये वैल्यू कितने आ गई आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ये आ गई। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यह क्या आएगा, ए ऑपरेशन बी प्लस सी प्लस वन, और इसको आप क्या ले सकते हैं, दिस इज द दिस प्लस दिस एलिमेंट बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन, सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये एसोसिएटिविटी होल्ड करिए फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी नंबर थर्ड, आइडेंटिटी आपको देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, की सेट की आइडेंटिटी है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए मान लीजिए कि लेट ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट, ठीक है ना, तो इसका मतलब ए ऑपरेशन ई किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या एग्जिस्ट क्या क्या मिलेगा, दिस विल इम्प्लाइज ए प्लस ई प्लस वन, बाई डेफिनेशन इन दोनों को ऐड करना है, इसमें वन करना है, इज इक्वल टू दिस, so this implies E is equal to -1, so -1 is the identity of this group। next आपको देखना है इनवर्स आपको चेक करना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इनवर्स के लिए आपको क्या कर रहा है, इनवर्स के लिए आपको इसमें कोई एक एलिमेंट ले लीजिए कि लेट दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट जेड, तो सपोज कर लिए B इज द इनवर्स ऑफ दिस, लेट B इज द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको A ऑपरेशन B क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब ये है कि इन दोनों को ऑपरेट करें हमको आइडेंटिटी मिल जाए, A ऑपरेशन B इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी है हमारे पास, -1। A प्लस बी की वैल्यू, A ऑपरेशन B की वैल्यू कितनी है, A प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज A प्लस बी इज इक्वल टू -2 और B इज इक्वल टू -2 -8, ठीक है ना। ये इसका इन्वर्स हो, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको दे दे b इज इक्वल टू 3, तो 3 का इन्वर्स क्या है बताइए, अंडर दिस ऑपरेशन 3 का इन्वर्स क्या जाए, तो यहाँ पे 3 का इन्वर्स हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 3 इन्वर्स इज, आपको क्या होगा, इन्वर्स हमारे पास क्या था, b था, सॉरी a इज इक्वल टू 3, अगर a इक्वल टू 3 लिया है, a का इन्वर्स आपको निकालना है, तो यानी आपका a इन्वर्स निकालना है, तो a इन्वर्स इज b, सो विच इज -2 -a, तो दिस इज -5, ठीक है ना। सो इनवर्स ऑफ 3 इज -5, ठीक है। तो ये आपने शो कर दिया कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कैसा एक क्या होगा, ग्रुप स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस तरीके से चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका एक ग्रुप हो गया, ठीक है। और आप इजीली प्रूव कर सकते हैं ये शायद ये दोनों ग्रुप जो नंबर ग्रुप बताए हमने क्या है कि एबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और लेते हैं इस तरह का, सपोज हम ले लें कोई सेट Q1, ठीक है ना। Q1 का मतलब क्या हो गया, इसको हम डिनोट करें Q-1, Q में से अगर हम 1 को डिनोट करें, Q1 का मतलब क्या है कि Q-1, ठीक है। तो ये जो Q1 है अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन O, जो हम डिफाइन करें इस तरीके से कि A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन दिस सेट Q1 इज अ ग्रुप। तो पहला हमको क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमको सेटिस्फाइड कर रही है ऑब्वियसली। अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू Q1, देन A ऑपरेशन B विच इज A प्लस बी माइनस ए बी, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Q1, ठीक है ना। डायरेक्टली आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये कोई भी दो एलिमेंट हैं जो 1 नहीं है,
तो ए ऑपरेशन भी दैट इज ए प्लस बी माइनस ए बी भी ये 1 नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेट की क्या होगी? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? सपोज हम मान लेते हैं ई इज द आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ सेट, देन ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए ऑपरेशन दिस इज ए प्लस बी, बी के बदले क्या है? ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई इज ए। ठीक है ना? तो दिस इज ए प्लस ई माइनस ई। अगर हम यहाँ से क्या करें, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आएगा? ई इंटू ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, so this is a plus b minus a into e is equal to a से कैंसिल हो जाएगा, e into 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना? बिकॉज a किसका एलिमेंट है? a q1 का एलिमेंट है, तो ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 इज द प्रोडक्ट 0, तो इसका दैट इज 1 इज 0, सो e की वैल्यू क्या है? 0, सो 0 इज द आइडेंटिटी, सो दिस 0 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। ठीक है ना? ये क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी होगा। अब इन्वर्स आपको देखना है कि क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्वर्स के लिए आपको क्या करना है? कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू दिस Q1। तो अगर मान लीजिए कि लेट कोई बी एलिमेंट इसका इन्वर्स है, लेट बी बी द इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ऑपरेशन हमारे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी क्या है? 0 है, दैट इज A operation B is identity. So this implies A plus B minus AB is 0. हमको B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि दिस इज A plus B into 1 minus A is 0. So this is B is equal to minus times of A upon 1 minus A, या फिर आप इसको लिख सकते हैं A upon a माइनस 1। ऑब्वियसली ए 1 नहीं है तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ए 1 होता तो ये 0 हो जाता है, ए की वैल्यू नॉट 1 है, तो ए अपॉन ए माइनस 1 इज अ रेशनल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो दिस इज बी इज द इनवर्स। अगर आपको कोई भी एलिमेंट ए दिया है, सपोज आपको दिया 3 का इनवर्स निकालना है, तो 3 का इनवर्स क्या है? यहाँ पुट कर दिया 3 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 3/2 इज द इनवर्स ऑफ 3। तो ये क्या हो गया? इनवर्स। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रुप स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपके एग्जांपल थे कुछ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और ग्रुप की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।